नमस्कार साथियों, आवाज़ किताबों की चैनल में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है स्वीट मार्डेन द्वारा रचित पुस्तक आत्मविश्वास का चमत्कार का अगला भाग, अध्याय 5, मन के जीते जीत है। यानी जो अपनी मनोवृत्ति का स्वामी है, जो अपने मन में उत्तम विचार रखता है, जो आशावादी है, प्रायः वह कम बीमार पड़ता है। उदासीनता अथवा अवसाद मनुष्य को भीतर तक तोड़ कर रख देते हैं। यह व्यक्ति को शारीरिक क्षमता को छीन कर उसे रोगी बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा भीतर से दुखी रहता है। यह किसी भी व्यक्ति के लिए एक भयानक स्थिति होती है। मनोवैज्ञानिकों ने भी इस बात को माना है कि चिंता, विशेष रूप से दैहिक चिंता, आदमी को एकदम निठल्ला बना देती है। उसके हाथ पैर नहीं चलते, वह हाथ रखे चुपचाप बैठा रहता है। अपने मन में हमें कभी भी रुग्णता की भावना नहीं लानी चाहिए। अपना मन सदा अच्छे विचारों से भरकर रखें। यदा कदा हल्की भी तबीयत बिगड़ जाए तो उस पर ज़्यादा विचार करना या चिंता में पड़ जाना व्यर्थ है। जितना भी ज़्यादा हम दैहिक चिंताएं करेंगे, हमारा शरीर उतना ही खराब रहेगा। आपने देखा होगा, कुछ लोग अपने साथ पूरा दवा खाना लेकर चलते हैं। इसका कारण बीमारी नहीं, उनकी अपनी मानसिक बीमारियां हैं जिन्हें वे स्वयं पैदा करते हैं। इन विकारों से मुक्ति पाने के लिए हमें कलाइल के इन विचारों पर गौर करना चाहिए। हमें ऐसा व्यक्ति बनना है जो गाता बजाता अपने काम में जुटा रहता है, जो ज़्यादा देर तक काज में जुटे रहने की सामर्थ्य रखता है। गुनगुनाते अंधेरों के साथ किए गए श्रम की थकान का व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहते हैं, सितारे भी अपनी कक्षा में परिक्रमा करते गुनगुनाते हैं। चलते हुए मन की शक्ति आश्चर्यजनक होती है। उसकी सहन शक्ति का अनुमान लगाना सरल नहीं है। प्रयत्नों को यदि अस्थायी रूप से लाभकारी बनाना हो तो उसके लिए अनिवार्य है हर्ष भरा मन, आलोक से जगमगाता चेहरा और उमंगों से भरपूर हौसला। अतः हमें भी अपने आप को ऐसा ही बनाना है। अपने को हम डराते रहेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। प्रायः हम जरा सा कुछ होते ही व्यर्थ की चिंता करने लगते हैं। मनुष्य के जीवन में दैहिक चिंताओं का बराबर आक्रमण होता रहता है। एक चिंता से छुटकारा मिला तो दूसरी सामने तैयार रहती है। इसका कारण मनुष्य का अपना व्यवहार होता है। वह अपने व्यवहारों के द्वारा चिंता का शिकार स्वयं बनता है। अधिकांश दैहिक चिंताओं को वह स्वयं निमंत्रण देता है। दैहिक चिंताएं एक बार लग जाने पर उसका शरीर तोड़ डालती है। डॉक्टर ह्यूबर्ट के कथनानुसार दैहिक चिंताएं सर्वथा व्यर्थ हुआ करती है और अधिकांश का जन्म वहम के कारण होता है। आदमी के मन में वहम के कारण दैहिक चिंताएं जन्म ले लिया करती है और आदमी उनका शिकार बन जाया करता है। वास्तविक बीमारी का प्रभाव उतना नहीं होता जितना कि उस बीमारी का जिसके साथ चिंता जुड़ जाती है। दैहिक दशा के साथ चिंता जुड़कर उसे और दुखी दशा में बदल दिया करती है। साधारण सी बीमारी को भी मनुष्य अपनी चिंता का विषय बनाकर उसका रूप प्रचंड और भयानक बना देता है। इस कारण दैहिक कारणों से उत्पन्न चिंता को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। डॉक्टरों के कथानुसार यदा कदा आदमी का बीमार पड़ना अच्छा होता है। इससे उसके शरीर की खराबियां निकल जाया करती हैं, जमा हुआ मल बाहर निकल जाता है। आदमी बीमार पड़ता है और बीमारी के साथ ही उसको चिंता लग जाया करती है। वह नाना प्रकार की आशंकाएं करने लगता है। अब क्या होगा, कैसे होगा। कुछ लोग साधारण सी बीमारी से भी घबरा जाया करते हैं। जरा सा कुछ होते ही आसमान सिर पर उठा लिया करते हैं। इस कारण उनकी बीमारी और बढ़ जाती है। दरअसल इस स्थिति में उसकी बीमारी नहीं बढ़ी, बल्कि उसने स्वयं उसे बढ़ा लिया है। अब तो मनोवैज्ञानिक भी डॉक्टरों की इस बात से पूर्ण सहमत है कि अगर मरीज बीमारी की चिंता न करे तो वह शीघ्र ठीक हो जाए। यहाँ अपनी बीमारी के प्रति चिंता न करने का अर्थ लापरवाही नहीं, वरन उसके बारे में सोचना मात्र है। बीमारी पड़ने पर अनावश्यक चिंता कर अपनी बीमारी को और न बढ़ाएं। शांतिपूर्वक धैर्य के साथ डॉक्टर की राह पर चलें। किसी भी प्रकार के कार्य आदि की चिंता न करें। जब आप बीमार ही पड़ जाएं तो इसमें क्या किया जा सकता है। जब आप ठीक होंगे तभी सब होगा। धैर्य धारण करें। छटपटाने से आपका काम नहीं बनेगा। अधिकांश लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति अनावश्यक चिंतित हो जाया करते हैं। उनको किसी भी प्रकार की रोग चिंता या बीमारी की चिंता नहीं सताती। वह अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हो जाया करते हैं। अपना अच्छा भला शरीर भी उनको दुर्बल कर लगता है और वह उसको तगड़ा देखना चाहते हैं। नाना प्रकार के व्यायाम और पौष्टिक पदार्थों का वह सेवन करने लगते हैं।
इस प्रकार अपना शरीर और खराब कर लेते हैं। उनकी इच्छा होती है कि उनका शरीर किसी लंबे तगड़े पहलवान के जैसा हो, पर वह वैसा न होने के कारण अनावश्यक रूप से उसको चिंता सताने लगती है। वह स्वास्थ्य शरीर का अर्थ लगाते हैं। इस प्रकार चिंता कर व्यायाम, पौष्टिक पदार्थ के फेर में पड़कर अपना स्वास्थ्य शरीर भी चौपट कर लेते हैं। वास्तव में स्वास्थ्य शरीर क्या है? शरीर का मोटा तगड़ा होना ही स्वास्थ्य का प्रमाण नहीं है। शरीर में स्फूर्ति, प्रसन्नता और बराबर कार्य शक्ति का बने रहना ही उसके स्वास्थ्य का प्रमाण है। शरीर अलग अलग किस्म होता है, अतएव स्वास्थ्य के प्रति अनावश्यक रूप से सात्विक चिंता कर अपना स्वास्थ्य खराब न करें। इसके अलावा पहले ही यह धारणा रहती है कि खान पान अच्छा रहना चाहिए और इसी कारण वह कुछ न कुछ बराबर खाते रहते हैं, पर बाद में इसका कुपरिणाम सामने आता है। वे मोटापे के शिकार हो जाया करते हैं या फिर उनका पेट हमेशा के लिए खराब हो जाता है। इस प्रकार अनावश्यक सात्विक चिंताएं जगाकर अपना सामान्य स्वास्थ्य खराब न करें। इस प्रकार के लोग भी शीघ्र ही अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। ये हाथ के सभी काम धंधे छोड़कर अपनी सेहत बनाने में जुट जाते हैं। ऐसे लोग भला सुख समृद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जवान और स्वस्थ बने रहने के लिए स्वास्थ्य के नियमों और पौष्टिक भोजन के साथ साथ बहुत से मनोवैज्ञानिक तरीके भी अपनाने आवश्यक होते हैं। जो लोग स्वास्थ्य के प्रति सतर्क होते हैं वे जानते हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए, किस प्रकार जीवन बिताना चाहिए और किस प्रकार समाज में व्यवहार करना चाहिए। स्वास्थ्य रक्षा के किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों को खाने से इतना स्वास्थ्य नहीं बनता जितना कि स्वास्थ्य के आवश्यक नियमों और मन को सही दिशा में ढालने से बनता है। जो अपनी मनोवृत्ति का स्वामी है, जो अपने मन में उत्तम विचार रखता है, जो आशावादी है, प्रायः वह कम बीमार पड़ता है, क्योंकि अधिकांश रोग शारीरिक कम और मानसिक अधिक होते हैं। मन का शरीर से गहरा संबंध है। मन भी शरीर का एक अंग है, संपूर्ण सेलों या कोषों का ही तो समूह है। विचार सारे शरीर को प्रभावित करते हैं और जब आप किसी रोग के विचार में डूबते हैं तो वह रोग आपके पास पहुंच जाता है। यौवन का विचार यौवन को स्थिर रखता है। चीर यौवन वे लोग प्राप्त करते हैं जो यौवन की ही बातें करते हैं, अपने मन को कभी वृद्ध नहीं होने देते। जब मन यौवन के विचारों से भरा रहता है तो आप युवा बने रहते हैं। यौवन या जवानी आने के बाद उसी की जल्दी लौट जाती है। जो इसका स्वागत नहीं करता, जो इससे प्यार नहीं करता, जो इसके विचारों में नहीं खोया रहता, जो जवानी जैसी बातें नहीं करता। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं वे सभी जीवन भर विद्यार्थी की भांति कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। इंग्लैंड के थॉमस पार का जीवन एक दृष्टांत है। उसने बहुत लंबी आयु का जीवन जिया था। 120 वर्ष की आयु में उसने दूसरी शादी की थी। 145 वर्ष की आयु में भी वह दौड़ सकता था, खेल सकता था, परिश्रम के कार्य कर सकता था। वह गांव में ही रहकर जाता तो और भी जीता, परंतु नगर की जलवायु में उसे वह ताजगी न मिली और वह 150 वर्ष की आयु में मर गया। गैलन नामक व्यक्ति 140 वर्ष तक जिया था। बोस्टन के पास एक छोटे से नगर में 81 वर्ष का एक व्यक्ति अत्यंत बलवान और स्वस्थ था। जवान लोगों से भी अधिक तेज उसकी चाल थी, चुस्ती और फुर्ती भी। अपने काम पर वह पैदल जाता था। बड़ी आयु में जब वह गाड़ी में जाने लगा तब वह कहता था कि यह कोई आयु है जिसमें उसे गाड़ी का सहारा लेना पड़ता है। दीर्घायु प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। ठीक ढंग से न रहने से स्वास्थ्य छिन्न होता है और आयु कम होती है। कोई व्यक्ति लंबे अरसे तक जीता है तो समझ लें कि वह व्यक्ति संयमित जीवन जी रहा है। आप अपना ध्यान अपने व्यवसाय और धनार्जन में लगाते हैं, दूसरे आवश्यक कार्य भी करते ही हैं। यदि आप इतना ही ध्यान अपने स्वास्थ्य का, अपने यौवन को स्थिर रखने का रखें तो आपकी शक्ति छिन्न नहीं होगी। शक्ति और बढ़ती चली जाएगी। जीवन सुखमय और प्रफुल्लित होता चला जाएगा। आपका जीवन उस मशीन के समान है जो ठीक प्रकार रखने पर अधिक दिनों तक चलती रहती है और बिना देख रेख और लापरवाही से रखने से जल्दी खराब हो जाती है। ठीक घड़ी भी भांति। घड़ी में समय पर चाबी दें, सफाई से रखें, टूटने फूटने से बचाएं, देखभाल करें तो वह सही चलेगी। जिस जीवन से आपको इतना प्यार है उसी को आप दूषित विचारों और भ्रष्ट आचरण से नष्ट करते हैं। मानसिक स्थिरता और वैचारिक उल्लास अनेक रोगों की एक अमोघ औषधि है। बुढ़ापे की सोचों में डूबे रहेंगे तो बुढ़ापा आपकी ओर दौड़ेगा। आपके विचार आपकी कल्पनाओं और प्रकृति के ही समान कार्य करते हैं। आप अपने विचारों के ही परिणाम तो हैं। जीवन को नष्ट होने से कैसे बचाएं? जब इस प्रश्न पर सोचते हैं तो उत्तर मिलता है कि आपके भीतर ऐसी शक्ति भरी हुई है कि आप अपने जीवन को लंबा कर सकते हैं, परंतु इसके लिए अपने जीवन को बदलिए, अपने मन के भावों को बदलिए। आपकी मानसिकता बदलेगी और विचारों में परिवर्तन आएगा। कभी यह मत सोचिए कि आप बुढ़ापा
अब बुढ़ापा आता जाएगा, शरीर घटेगा, कमजोरी आएगी, ऐसा सोचेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा। आपको यह जान लेना चाहिए कि आपकी कार्य क्षमता, उत्पादन शक्ति, सामर्थ्य आपके मानसिक भावों, आपके विचारों में छिपी है। जब भी आप अपने मन को सुसंगठित करते हैं, आपको उसका फल प्राप्त होता है। मन के विचारों में सौंदर्य है तो फल भी सुंदर ही मिलेगा। विचार असुंदर है तो परिणाम भी असुंदर होगा। हीन विचारों का हीन परिणाम होता है। यदि आप मनुष्य शरीर की बनावट की ओर थोड़ा भी ध्यान दें तो देखेंगे कि सही ढंग से कार्य संपादन शक्ति में पूर्ण रूप से विकसित होने का समय तो 30 वर्ष के पश्चात ही है। जो जीवधारी जितने समय में जवान होता है, अक्सर उससे 4 गुनी उसकी आयु होती है। यही वनस्पति की बात है। अपने फलने फूलने के 3 गुने समय तक वह ठीक अवस्था में रहती है। मनुष्य भी 80 वर्ष तक तो अपनी शक्तियों को बनाए रख सकता है। कई प्रसिद्ध शरीर विज्ञानियों और डॉक्टरों के मतानुसार मनुष्य 100 वर्ष तक तो जी ही सकता है। एक विचारक ने तो यहाँ तक कहा कि मनुष्य की आयु 500 वर्ष तक हो सकती है। यह भी सच हो सकता है, क्योंकि जब तक मनुष्य का उत्साह बना रहता है, मन में यौवन की महत्वाकांक्षा बनी रहती है, तब तक वह वृद्ध नहीं होता और बहुत लंबे काल तक जीवित रहता है। मन में यदि कम आयु में भी यौवन के विचार नहीं हैं, तो आप जवानी में भी बूढ़े के समान हैं। आप वृद्ध होने से इनकार कर दें, जवानों की भांति खेलने, तैराकी, घुड़सवारी, मनोविनोद कार्यक्रमों आदि में भाग लेते रहें तो वर्षों गुजर जाएंगे और बुढ़ापा निकट नहीं आएगा। यौवन और चीर सौंदर्य प्रदान करने वाला अमृत आपके पास ही है, आपके मन में ही है। वहीं से आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। आप केवल बाहरी रूपरेखा से या युवकों के जैसे कपड़े पहनकर जवान नहीं हो सकते। इसके लिए मनोभावना और यौवन को तरंगों व उमंगों का होना भी अनिवार्य है। यदि आप में भी यह उमंग और तरंग रहती है तो उसका चेहरा देखकर कोई आपकी आयु का अनुमान नहीं लगा सकता। किसी को भी बाहरी रूप, सज्जा, तड़क भड़क या सौंदर्य प्रसाधन जवान नहीं बना सकते। जवानी अंदर की चीज है जो विचारों पर निर्भर है। पहले अपने विश्वास में बदलाव लाइए, तब आपके मुखमंडल पर जवानी की चमक आएगी जो सदा रहेगी। परिणाम स्वरूप आप उस समय तक जवान ही बने रहेंगे, जबकि बहुत से लोग तो वृद्ध होकर मर चुके होते हैं। अपनी आयु और अपने शरीर की स्थिति को आप जैसा स्वीकार करते हैं, वैसे ही आप बने रहते हैं। आपके विचारों की झलक आपके शरीर पर होती है। आप जवानी को महसूस कीजिए, जवानी को महसूस करते रहिए। यह भी एक कला है। आप स्वयं को जवान मानेंगे और लोग भी आपको जवान समझेंगे, क्योंकि विचारों के अनुकूल ही शरीर का अभ्यास बनता है या बिगड़ता है। आप तब तक जवान रह सकते हैं जब तक ये महसूस न करें कि आप वृद्ध हो गए। युवा रहने और सौंदर्य को स्थिर रखने का इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं है कि आप अपने मन में उज्ज्वल, प्रसन्नतामय, आशापूर्ण और शक्तिमान संपन्न जवानी की कल्पना रखें और महसूस करें। जीवन में तनाव तो होते ही रहते हैं, संघर्ष ही तो जीवन है। संघर्षों और तनावों के कारण बहुत से लोगों की भावनाएं बूढ़ी हो जाती हैं और शरीर के कोष सूखने लगते हैं। उनका नर्वस सिस्टम ही आहत हो जाता है। शरीर में ताजगी और प्रसन्नता नहीं रहती। मनुष्य के शरीर में नर्वस सिस्टम, स्नायु मंडल की कोमलता, लचीलापन और कार्य क्षमता और विषय ग्रहण शक्ति आवश्यक चीजें हैं। यह चीजें उन लोगों में नहीं रहती जो तरोताजा नहीं हो पाते, जो मनोरंजन, खेलकूद और हास्य से दूर रहते हैं, अधिक गंभीर रहते हैं। ये लोग समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं। हंसमुख, उदार, चुस्त, मस्त और मन को सदा इच्छानुकूल रखने वाले लोग अपने स्नायु मंडल को सही रखते हैं। वे लोग देर तक जवान रहते हैं। कुछ लोग वासनाओं के वशीभूत होते हैं, अधिक से अधिक भोगों को जल्दी से जल्दी भोगना चाहते हैं। वे मन और शरीर से अय्यास होते हैं। अय्यासी में ही उनके दिन रात बीतते हैं। पुरुष हैं तो नारी की उन्हें प्रतिदिन आवश्यकता है और स्त्री है तो पुरुष चाहिए। नया नया अंकसाई चाहिए। वे विषय भोग को, काम वासना की संतुष्टि को ही सब कुछ मान लेते हैं। उनका ध्यान इन्हीं चीजों पर केंद्रित रहने से वे इन्हीं में लगे रहते हैं। परिणाम यह होता है कि वे जब तक जीते हैं उनकी संभोग शक्ति तो बनी रहती है, किंतु वे बहुत जल्दी जवानी खोकर बूढ़े हो जाते हैं। स्वास्थ्य और सौंदर्य उड़ जाता है और वे जल्दी ही मर जाते हैं। बहुत से लोगों का जीवन उच्छृंखल होता है। वे किसी नियम कानून को नहीं मानते। संयम नाम की कोई चीज उनके पास नहीं होती। हर चीज को, हर विषय को वे जल्दी भोगना चाहते हैं। वे पथ्य अपथ्य सब खाते हैं, पच्य अपच्य सब खाते हैं। समय की भी कोई पाबंदी नहीं, कभी भी कुछ भी खा जाते हैं। अमाशय और माल गोदाम की तरह भरते रहते हैं, मुंह चलता रहता है। ऐसे लोग ही तो पेट की बीमारियों की पकड़ में आते रहते हैं, जल्दी बूढ़े होकर जल्दी मरते हैं। नशे की लत बहुत लोगों में होती है।
शराब, अफीम, चरस, गांजा, LSD और अन्य नशे हैं जिनके आदि बहुत से लोग जवानी की आयु में ही हो जाते हैं। वे नशे के आदि हो जाते हैं। नशा उन पर ऐसा हावी होता है कि वे इन चीज़ों के बिना रह ही नहीं सकते। इनकी तलब उन्हें बेचैन कर डालती है। न मिले तो वे चिल्ला पड़ते हैं। कोई अपराध भी इन चीज़ों के बदले करना पड़ता है तो कर डालते हैं। ऐसे लोगों का स्नायु मंडल कमजोर, निष्क्रिय सा हो जाता है। कोषों की स्थिति खराब हो जाती है। पाचन क्रिया गड़बड़ा जाती है। वे अस्वस्थ रहते हैं। नशे की चीज़ों को अत्यधिक प्रयोग करने के कारण मन पर कोई नियंत्रण रहने का तो प्रश्न ही नहीं होता। ऐसे लोग बहुत जल्दी बूढ़े होकर मर जाते हैं। जवानी तो वे बहुत ही कम देख पाते हैं। उनका स्वास्थ्य और सौंदर्य दोनों ही ढल जाते हैं। कुछ लोगों का जीवन दर्शन है, खाओ पियो और मौज करो। ये लोग प्रत्येक क्षण प्रसन्न रहने की बातें भी करते हैं और प्रयत्न भी करते हैं, हंसते भी हैं, परंतु साथ ही शराब के नशे, कभी कुछ भी खाना पीना और जीवन की भाग दौड़ में अनियमितताएं, असंयम और वासनाओं में लिप्त रहने की आदतें इन्हें भी बूढ़ा कर देती है। एक वर्ग उन मनुष्यों का भी है जो गंभीर रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं, अधिक सोचते हैं। जीवन संयमित होता है। समय पर खाना, समय पर सोना, व्यायाम करना, सदाचारी होना, अच्छा भोजन करना, सभी अच्छे लक्षण होते हैं। फिर भी ये लोग समय से पूर्व केवल इसलिए बूढ़े हो जाते हैं कि ये लोग जवानी के दिनों से ही स्वयं को बुजुर्ग मानते हैं। उनमें प्रौढ़ता घर जाती है। वे बड़े बूढ़ों जैसी बातें करते रहते हैं। मनोरंजन जैसी आवश्यक चीज को वे बुरा मानते हैं। आज के तेज रफ्तार जमाने में ऐसे लोग अधिक हैं जो बहुत तेज चलते हैं। हर चीज में तेजी। 5 मिनट में खाना खाया और काम के लिए भाग लिए। स्नायु भी चलते रहते हैं। वस्त्र पहनना भी चलते चलते। कदमों में भी तेजी। जैसे भी आए और अभी जल्दी जाना है, उनके लिए एक एक मिनट की कीमत है। धनवानों में भी यह बात है। लखपति, करोड़पति लोगों में ऐसे लोग अधिक हैं जो भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं। धन कमाने के पीछे दीवाने हैं। तनिक भी संयम नहीं, तनिक भी ठहराव नहीं। मनोरंजन के क्षण आते हैं तो उनमें भी भागते भागते हिस्सा लिया और झट भाग ली। समय ही नहीं है उनके पास। ये लोग भी बड़ी जल्दी बूढ़े होकर मर जाते हैं। चिरंजीवी, चिर सुंदर, चिर नूतन वे लोग रहते हैं जो जीवन में हर चीज का संतुलन बिठा लेते हैं, जो हर बात को सूझ से करते हैं, किसी भी चीज या काम की अति नहीं करते, संतुलित जीवन जीते हैं। जब जिस काम का समय होता है तब क्या करते हैं, जब जितनी देर का काम होता है उतना देर लगाते हैं। जीवन में क्या आवश्यक है वे जानते हैं। वे जानते हैं कि चलना जिंदगी है, चलते रहना है, आगे बढ़ते जाना है, ऊंचा उठते जाना है, नए नए अनुभव करते जाना है। जीवन में संतुलन बनाए रखकर नई नई चीजें सीखनी है, नया नया ज्ञान प्राप्त करना है। तेजी से नहीं, धैर्य के साथ, संयम के साथ, प्रसन्नता और आनंद के साथ, हर चीज में रुचि लेते हुए, भागम भाग करके नहीं। न तो तेज दौड़िए जीवन की यात्रा में और न रुकिए। रुकना मौत है, चलना जिंदगी है। चलती का नाम गाड़ी है, किंतु यात्रा में बेतुकी, असंयमित, असंतुलित स्पीड भी तो अनुचित है। एक्सीडेंट तभी होता है जब लापरवाही और आवश्यक से अधिक रफ्तार होती है। आप सब सोते हैं तो बहुत सी बातें सोचते हैं। कभी तो कई बातें ऐसी चिंतित करती है कि सोने ही नहीं देती। चिंताओं को दूर भगाइए। अपने शयन कक्ष में अपने बिस्तर के निकट मत आने दीजिए। यह सोचिए कि आप जवान हैं, जवानी को ही साथ रखना है और प्रसन्न मन होकर सोना है। अपनी सब अच्छी और प्रिय बातों को याद करके सो जाइए। अपने आप को यह आज्ञा देकर सो जाइए कि फला टाइम उठेंगे। सुबह उठते ही अपना संकल्प दोहराएंगे कि अभी आप जवान हैं और सदा जवान ही रहेंगे। आयु क्षय की नहीं, विकास की सूचक है। विज्ञान का नियम है, कार्य करते करते शक्ति का विकास होता है। विकास सृष्टि का नियम है। मनुष्य का भी स्वभाव विकास है। प्रकृति विकास की प्रेरणा देती है। शरीर की रचना ही ऐसी है कि सेल्स अपना काम बंद नहीं करते। शरीर में टूट फूट होती है जिसकी मरम्मत भी होती रहती है, पुनर्निर्माण भी होता रहता है। शरीर में नए नए विचारें तो सेल्स जवान रहते हैं। शरीर को वृद्ध बना देने वाली रासायनिक प्रक्रियाएं तब तक प्रारंभ नहीं होती जब तक मन बूढ़ा न हो जाए। नवीन विचार जीवन शक्ति में कमी नहीं आने देते। निराशावादी विचार इस सतत पुनः निर्माण की प्रक्रिया में बाधा है। इन विचारों की अधिकता से शरीर का विकास रुकता है। स्वार्थ, लोभ, मोह, नशे के चस्के बुढ़ापे के परम मित्र हैं, यौवन के शत्रु हैं। कुछ लोग न तो निराशावाद के कारण आगे बढ़ते हैं, न प्रसन्न रहते हैं। अपनी खुशियों की हत्या वे अपने हाथों से यह सोचकर कर लेते हैं कि यह जीवन कुछ नहीं है, एक सपना है, एक खंडहर है, मिथ्या है, झूठे जंग की झूठी माया है।
ऐसा मनुष्य सृष्टि के साथ सुख संपदाओं और आनंद का व्यर्थ और मिथ्या मानकर अकाल मृत्यु बुला लेता है। अतः आपको आशावादी बनकर स्वस्थ दीर्घजीवी बनना चाहिए, आत्मघाती निराशावादी नहीं। निश्चय कर लीजिए कि आप कभी वृद्ध नहीं होंगे। विश्वास जमा कीजिए कि आयु शरीर पर कोई प्रभाव नहीं डालती। ईश्वर ने सृष्टि का मनुष्य का निर्माण इसलिए किया था कि वह लंबी आयु भोगे, सृष्टि के सारे सुखों का उपभोग करके आनंद उठाएं। मनुष्य की औसत आयु बहुत लंबी है। ईश्वर ने आपको सृष्टि का सौंदर्य बढ़ाने के लिए भेजा है, बुढ़ापे के भय से निष्क्रिय होकर रोगी बनकर रहने के लिए नहीं। आपकी शरीर रचना में कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको बेकार रहने के लिए प्रेरित करे। व्यक्तित्व का ह्रास समस्त प्राकृतिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। प्रकृति की सभी रचनाओं का उद्देश्य प्रगति करना है। इस सत्य को समझ लेने के बाद बुढ़ापा पास नहीं पटक सकता। जब आपको विश्वास हो जाएगा कि आप उसी परमपिता की संतान हैं, उसी के अंग हैं, जो स्वयं एक प्रकाश है, गति है, सत्य है, नूतन है, चिर है, अमर है, तब आप पर बुढ़ापा, कमजोरी, चिंता अपना प्रभाव बिल्कुल नहीं समा सकती, आपको परास्त बिल्कुल नहीं कर सकती। आप दीर्घकाल तक जवान और सुंदर बने रहेंगे, पूर्ण रूपेण स्वस्थ और शक्तिशाली रहेंगे। 100-125 वर्ष तक जितने दिन आप जीना चाहते हैं, अपनी आयु सीमा निश्चित कर लीजिए, आप उतने दिनों तक ही जिएंगे। जब तक शरीर और मन को जवान बना मानकर चलते रहेंगे, तब तक मन और शरीर भी जवान रहेगा। प्रकृति की गोद में रहने वाले कम बीमार होते हैं। खुली हवा, खुला वातावरण, सुखद जलवायु मनुष्य को स्वस्थ, सुंदर और दीर्घजीवी बनाते हैं। प्रकृति के संदेश को सुनिए। वायु प्राण है, वायु से ही शरीर चल रहा है। वायु न हो तो दम घुट जाता है। वायु अशुद्ध और दूषित हो तो मृत्यु या बीमारी निश्चित है। प्रकृति ने यह निःशुल्क दी है, अतः प्रकृति के अक्षय भंडार से वायु खूब लीजिए। प्रकृति का एक और नियम भी है, जिस चीज को प्रकृति हमें देती है उसे हम काम में नहीं लेते तो वह वापस ले लेती है। आप शरीर के किसी भी अंग से काम न लें तो वह अंग कुछ दिनों के बाद शिथिल हो जाएगा, उसके कोष सूख जाएंगे, रक्त वहां जाना बंद कर देगा। शरीर से भी कार्य लीजिए, व्यायाम कीजिए, खुली हवा में दौड़िए, टहलिए, मन को भी अच्छे अच्छे कार्यों में लगाइए। आलस्य को अपने पास न फटकने दीजिए, अपना विकास मत रुकने दीजिए। जिनका विकास रुक जाता है, जो बढ़ना बंद कर देता है, ठहर जाते हैं, वे जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। नए नए खेल सीखिए, नई नई पत्र पत्रिकाएं पढ़िए, अच्छी अच्छी पुस्तकों से अधिक ज्ञान बढ़ाते रहिए। कुछ न कुछ लिखिए। संसार में अनेक भाषाएं हैं, नई नई भाषाएं सीखिए। पृथ्वी पर अरबों लोग रहते हैं, लाखों के संपर्क में आप आने में समर्थ हो सकते हैं। हजारों से जो वास्ता पड़ता है, नए नए परिचय प्राप्त कीजिए, परिचय के दायरे को बढ़ाते जाइए। सृष्टि इतनी अनंत है, इतना ज्ञान पड़ा हुआ है कि आप जीवन भर लेते रहिए, कभी भी समाप्त ना होगा। बहुत बातें रह जाएंगी जिन्हें आप नहीं जान सकेंगे। इसलिए प्रकृति कहती है, खूब सीखो, सीखते ही रहो। जो जितना सीख लेता है, जितना जान लेता है, या किसी विषय में ही जितनी गहराइयों तक पहुंच जाता है, वह उतना ही महान, उतना ही लोकप्रिय होता है। आप ऐसा करते हैं तो आपको जीने का विश्वास होगा। आपको जीवन पर विश्वास है तो आप यौवन पर विश्वास करते हैं, फिर आप चिर युवा और चिर सुंदर हैं और रहेंगे। आप कभी बूढ़े नहीं हो सकते। संसार में स्वास्थ्य से बढ़कर अमूल्य कोई चीज नहीं है। यह 1000 नियामत है, इसके सामने सब चीजें तुच्छ है। शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है, शरीर व्यर्थ का बोझ है तो कुछ भी नहीं है। कार्लाइल कहता है, स्वास्थ्य की तुलना में करोड़ों के सिक्के और स्वर्ण का भी कोई महत्व नहीं है। बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, स्वास्थ्य नहीं है। वे कहते हैं कोई लाखों डॉलर ले ले, स्वास्थ्य दे दे। ऐसे बीमार और अल्पजीवी लोग धनवान होते हुए भी क्या सुखी हैं? सुख और आनंद का साधन तो स्वास्थ्य है। इस साधन को सभी अधिक से अधिक दिनों तक अपने पास रखना चाहते हैं, रखना चाहिए और रख भी सकते हैं। आप भी रखिए। मस्तिष्क विशेष प्रोफेसर लॉरेंज एन फिलर कहते हैं, दीर्घायु चाहते हो तो सरलता से खूब परिश्रम करो, अपनी योग्यता से भरपूर लाभ उठाओ, अपनी आमदनी के अनुसार रहो, सात्विक आहार, दूध, फल, मेवे, अनाज खाओ, मादक पदार्थों से बचो, क्रोध और शोक से बचो, तनाव मत पालो, व्यायाम करो, सप्ताह में एक दिन आनंद पूर्वक छुट्टी मनाओ, चिंता को त्याग कर रात्रि को सुख की नींद सो जाओ। स्वास्थ्य के 3 स्रोतों जल, वायु और प्रकाश के निकट रहिए। इनका उचित प्रयोग आवश्यक है। आपको सदा बने रहना है
अतः आप भी अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि आप सदा जवान रहेंगे, सदा स्वस्थ और 100 वर्षों तक जिएंगे। आज ही से प्रयास शुरू कर दीजिए। आज ही समस्त चिंताओं को फेंक डालिए। रात्रि को जब आप सोएं तो चिंता को बिस्तर पर न ले जाएं। निश्चिंत होकर लेटते ही शांत चित्त होकर स्वयं को सुझाव दीजिए, आदेश दीजिए कि 4 बजे उठ जाना है। 4 बजे उठकर खुली हवा में जाना है। शौच आदि से निवृत्त होकर व्यायाम करना है। फेफड़ों में शुद्ध वायु ले जानी है। रक्त शुद्धि इससे होती है। व्यायाम और स्नान आदि के पश्चात परमपिता ईश्वर का ध्यान करना है, जिसके आप अंग हैं, जिसने आपको भेजा है सृष्टि पर सुख सौंदर्य बढ़ाने के लिए। ईश्वर के ध्यान के पश्चात आप शुद्ध सात्विक जलपान करके अपने कार्य में लग सकते हैं, जिसे आप करते हैं। आप जो आपको पेशा है, धंधा है, जीविका का स्रोत है। काम आपको थकाएगा नहीं। रुचि लेकर किए गए काम में भी आनंद आता है। थकान तो मन से होती है। काम से निपटने के बाद मनोरंजन या खेल कूद को भी कुछ समय दीजिए। दीर्घायु के लिए यह भी आवश्यक है। अपने बच्चों में घुल मिल कर हंसिए। हो सके तो मिलजुल कर खाना खाइए। प्रसन्नचित होकर खाइए। तनाव और चिंताओं से घिरे रहकर खाया हुआ भोजन शक्ति नहीं दे सकता। क्रोध में खाया तो विष युक्त भोजन के समान है। खाने के बाद खुले में कुछ देर टहलिए। रात्रि को अच्छी चीजें पढ़िए। अच्छे विचार मन लिए सो जाइए और सुबह निश्चित समय पर उठ जाइए। यह नियम अपनाइए। आपका स्वास्थ्य भी चिरस्थायी रहेगा और यौवन तथा सौंदर्य भी लंबी आयु तक रहेंगे। मन में यह विश्वास दृढ़ रहना चाहिए कि बुढ़ापे नाम की चीज से आपका कोई संबंध नहीं है। आपका संबंध यौवन और सौंदर्य से है। धन्यवाद।